कैलोरी डेफिसिट वेट लॉस के लिए ये चीज़ आपको करनी ही है। आप कुछ भी कर लो, आपको लगना है कि आप डेफिसिट में हो, लेकिन डेफिसिट में नहीं हो तो वेट लॉस नहीं होगा। पहले बताओ डेफिसिट होता क्या है। डेफिसिट का ऐसा नॉर्मल मतलब देखा जाए तो कमी, ठीक है, कमी होनी चाहिए, कैलोरीज की कमी। कहाँ कम पड़ना चाहिए, आपकी रेगुलर रिक्वायरमेंट में कम पड़नी चाहिए। दो तरीके कैलोरी डेफिसिट के, खाने से कम किए जाए, एक्सरसाइज से एनर्जी बढ़ाई जाए तो कमी आएगी। ये देखिए, एक इंसान का एक, पहले तो आपका सबका खर्चा फिक्स होता है। अब रेगुलर आपकी जो बॉडी है, आप देख लीजिए, आपका वेट मेंटेन है, समझो कोई 80 पे को 70 पे, मतलब आपका रोज का कैलोरी आप उतना खा रहे हो और उतना ही बर्न कर रहे हो, इसलिए ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। एक जनरल एग्जाम्पल पकड़ते हैं, कोई आदमी 2500 कैलोरी खाता है, ये आपका इन है रोज का, और उसके अगर अगेंस्ट में अगर ये आउट 2500 कैलोरी बर्न करता है तो यहाँ डेफिसिट क्रिएट नहीं हो गया, कमी नहीं आई ना आपकी। 2500 आया, 2500 गया, डेफिसिट माइनस जो अंतर गिरना चाहिए कुछ भी नहीं है। 2500 खाया, 2500 बर्न किया। अब अगर आपको वेट लॉस करना है तो दो तरीके, या तो 2500 से कम खाना है। 2500 आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है, ये बॉडी की, उतनी आपकी बॉडी को चाहिए अभी जो करंट वेट है। तो आप क्या करोगे, 2000, समझो 500 का पकड़ते हैं एग्जाम्पल, आपने 2000 खाना चालू किया, आपका ये इन था, ये आपका 2000 हो गया, और आपका आउट कैलोरी 2500 हो गया। आपने 2000 खाया, 2500 खर्च कर रहे हो। अब 2500 खर्च कहाँ से कर रहे हो, 500 कहाँ से आएगा, जब आपका बॉडी फैट में स्टोरेज है कैलोरीज, ये समझिए यहाँ पे एक 7700 कैलोरी स्टोरेज है, 1 kg फैट है, समझिए एग्जाम्पल 1 kg से लेते हैं। अब आपने यहाँ 2000 तो खा रहे हो, 2500 बर्न कर रहे हो, कैलोरी कम किया है आपने यहाँ पे 500 का। अब 500 का कैलोरी जो डिफरेंस है वो कहाँ से यूज़ होगी, बॉडी में कहीं से तो होना चाहिए। बॉडी आपका जो स्टोर फैट है ना, वहाँ से 500 कैलोरी आपकी लेगी, क्योंकि कम पड़ रहा है यहाँ पे रेगुलर रूटीन के लिए। जब 500 यहाँ से लेगी तो दिन का ऐसा, अगर ये कंटिन्यू रूटीन रखते हो तो हर दिन 500 500 500 कैलोरी यहाँ से कम होता जाएगा। एक दिन 2 दिन अगर ये कंटिन्यू रखते हो, 13 14 दिन 15 दिन जो भी है, उसमें आपका ये 7700 कैलोरी खर्च हो जाएगा, मतलब 1 kg आपका वेट लॉस हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि आप रेगुलर से कम खाओ, दिन की 10 रोटी खा रहे थे आपने 8 कर दी, 2 रोटी का गैप पड़ गया वो यहाँ से। जो दूसरा तरीका, काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमसे कम नहीं खाया जा पा रहा है, कोई दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका वही है, डेफिसिट क्रिएट होना चाहिए कहीं से भी। तो अब ये समझिए, आप इन आपका 2500 है, आपने क्या किया, वॉकिंग चालू किया, एक्सरसाइज चालू किया, रनिंग किया, अपना स्टेप काउंट बढ़ाया, चलने की और कोशिश ज़्यादा की, ज़्यादा से ज़्यादा चल रहे हो, सब वॉकिंग कर रहे हो, तो आपने खर्चा 3000 कर दिया। ये आपका इन था, आप रेगुलर खा रहे थे, ये आपका आपने खर्चा 3000 कर दिया। जब आपकी इनकम ही 2500 थी और आप 3 खर्च कर रहे हो, तो ऊपर का 500 कहाँ से आएगा, ये आपका स्टोर बॉडी फैट, यहाँ से ये 500, अगर ये भी प्रोसेस करते हो, आपके 2500 खा रहे हो, 3000 बंद करते हो रोज़, यहाँ से ये 500 बॉडी लेगी आपकी, तो 500 1 2 दिन, ऐसे ये 10-12 दिन ये भी चीज़ करते हो तो वेट लॉस होगा। तो 2 तरीके हैं कैलोरी डेफिसिट करने के। रेगुलर जो आपका इनटेक है, या तो उसको कम कर दीजिए, 2500 है तो उसको 2000 किया समझिए आपने, तो 500 का डेफिसिट क्रिएट हो गया। या आप अपनी एक्सरसाइज लेवल बढ़ा दीजिए, चलने की, बॉडी की जो एक्टिविटी है बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो आपने ये 2500 का है 3000 कर दिया। आप खा 2500 रहे हो, पहला तरीका 2000 खाया तो 500 का गैप क्रिएट हो गया, ये आप 500 कैलोरी रोज़ का आपका वेट लॉस होगा 500 कैलोरी का। दूसरा वो, ये 2500 खा रहे हो लेकिन 3000 खर्च कर रहे हो, यहाँ पे भी 500 का डेफिसिट क्रिएट हो गया, यहाँ पे भी 500 आपका फ़र्क पड़ रहा है। ये फ़र्क आपका स्टोर बॉडी फैट में यूज होगा। आपके पास स्टोर बॉडी फैट है, कम खाओगे कमी होगी तो यहाँ से बॉडी फैट यूज़ करोगे, ज़्यादा बर्न करोगे, ज़्यादा काम कर रहे हो और खा तो उतना ही रहे हो तो यहाँ से बॉडी यूज। दोनों तरीके हैं, एक्सरसाइज और डाइट। डाइट से भी वेट लॉस किया जा सकता है, एक्सरसाइज से भी वेट लॉस किया जा सकता है। डाइट से थोड़ा इजी है, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन ये कैलोरी डेफिसिट ये सिंपल सा तरीका है। 2 तरीके हैं वेट लॉस के, या तो आप अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ा दीजिए, 2500 खा रहे थे 3000 बंद करना स्टार्ट कीजिए, या अपने खाने में से कुछ ऐसी चीज़ें कम कीजिए कि आपको भूख तो कम लगे और कैलोरीज थोड़ी कम हो जाए। जैसे स्पेशली फैट की आइटम है, तो आप 2500 खा रहे थे पहले और भी आपने 2000 खाना स्टार्ट कर दिया, 2000 कर दिया तो आपका 500 की कमी होगी। 500 की कमी आपकी बॉडी फैट में से, स्टोर में से शरीर यूज़ करेगा। दोनों तरीके हैं, डाइट, और कभी कभी आप दोनों तरीक़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हो।
आपको जैसे एक तरीके से जाता, जब बहुत ज़्यादा वॉकिंग नहीं कर पा रहे हो या बहुत ज़्यादा डाइटिंग नहीं कर पा रहे हो, दोनों तरीके, ये दोनों तरीके भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है, मेंटेनेंस कैलोरी 2500, तो 500 कम खाओ, वो 500 वहाँ से बचेगा, और थोड़ा वॉकिंग वगैरह नॉर्मल आपके एक्टिविटी लेवल बढ़ा दो, चलना को थोड़ा कोई स्पोर्ट्स हो गया हो पाए जितना आपसे, तो 500 वो, तो अब यहाँ आपका 500 यहाँ से भी, 500 यहाँ से भी, 1000, तो जो यहाँ पे ये 13-14 दिन लग रहे थे 1 kg फैट कम करने में, वो आपका 7-8 दिन में हो सकता है। सिंपल सा कैलोरी डेफिसिट है, कैलोरी की आपको कमी लानी है, या तो खाने से कम खाओगे तो जो रेगुलर से कम आ जाएगा, या जितना खा रहे हो उससे ज़्यादा बंद करोगे तो कमी पड़ेगी तो बॉडी जो स्टोर एनर्जी है उसमें से फैट यूज़ करेगी। सिंपल सा कैलोरी डेफिसिट का नहीं समझ में आता है, एक वीडियो बाद में और बना दूंगा विद एग्जाम्पल। ये आपका कैलोरी डेफिसिट है। चलिए एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, ये कैलोरी डेफिसिट में एक नॉर्मल पैसे का एग्जांपल देता हूँ आपको, जल्दी समझ में आएगा। समझिए आपका सेविंग अकाउंट है, 1 kg वाला ही एग्जांपल लेंगे, 7,700 रुपये इसमें पड़े हैं। अब हमारा टारगेट रहेगा ये खर्च करना, फैट है हमारा टारगेट, लेकिन ये अकाउंट पकड़ता हूँ। अब ये आपका देखिए खर्चा फिक्स होता है, आप दुकानदारी लेके बैठे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर है, वो भी है, आपका एक खर्चा फिक्स है, इसमें आपका घर का रेंट, खाना, लाइट बिल, अगर कोई आपने EMI उस पर बांधा है तो खर्चा हमेशा फिक्स होता है, उसको मेंटेनेंस कैलोरी बोलते हैं कि उतना तो चाहिए ही। तो समझिए आपका रोज़ का 2000 का खर्चा फिक्स है, ठीक है। अगर आप जॉब पे जाते हो, 2000 कमा के लाते हो, चलो जॉब का एग्जाम्पल छोड़ता हूँ, दुकान का एग्जाम्पल पकड़ो, आप एक दुकानदार हो, आपका दुकान का रेंट, आदमी सैलरी, लाइट बिल, ये वो, उसमें घर का रेंट, ये सब आपका 2000 रोज का खर्चा है। अब आप दुकान पे जाओगे, आज आपने 2000 रुपये कमाए, ठीक है। अब आपने 2000 रुपये कमाए और 2000 ही खर्चा था, मतलब आपको ना तो आपका, ये आपका सेविंग अकाउंट है, जब 2 कमा रहे हो 2 खर्च कर रहे हो, ना तो बच रहा है, तो ना तो आप मोटे हो रहे हो, सेविंग अकाउंट पैसा नहीं जा रहा है, मतलब आपका अकाउंट बढ़ नहीं रहा है, तो मोटे भी नहीं हुए, 2000 ही कमा रहे हो, 2000, ना आपको यहाँ से पैसा देना पड़ा तो पतले भी नहीं हुए, मतलब यहाँ से आपका फैट भी कम नहीं हुआ। और तो जब आपको फैट कम करना है तो दोनों तरीके जो मैं आपको बताए थे, डाइट और एक्सरसाइज। अब कल से अगर आपका खर्चा तो 2000 है और किसी रीज़न से बिजनेस नहीं हुआ और आपने 1500 ही कमाया, अब 1500 कमाया लेकिन खर्चा तो 2000 फिक्स है आपका, दुकान रेंट वगैरह, तो 500 क्या करोगे आप अपने सेविंग अकाउंट से निकालोगे, यार अकाउंट से निकाल के देना पड़ रहा है, बोलते नहीं बोलते, तो यहाँ से आपका ये 500 रुपये कम होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये कि भाई 2000 खर्चा और 1500 आपकी कमाई थी, इसलिए 2000 खर्चा। दूसरा ये हो गया कि आपकी कमाई तो 2000 थी और खर्चा भी 2000 था, फिर आपने अचानक से खर्चे बढ़ा दिए, दुकान ज़्यादा रेंट की ले ली या एक आदमी एक्स्ट्रा रख लिया, तो समझो उसका 500 रुपये और बढ़ गया, तो अभी आपका 2000 तो रोज़ का इनकम 2000 ही था, लेकिन आपने खर्चा 2500 कर दिया, आदमी के एक आदमी स्टाफ बढ़ा दिया, या कुछ भी जो भी आपने घर पे कुछ गाड़ी ले ली, उसकी 500 की EMI बढ़ गई, तो अभी आपका खर्चा, इनकम 2, खर्चा 2500, इनकम तो बढ़ नहीं रही है, बढ़ा नहीं रहे हो अगर तो 2500 आपका खर्चा हो गया। अब 2500 खर्चा हो गया तो 500 आप कहाँ से आएगा, तो आप सेविंग अकाउंट बोले यार, EMI बोले यार जेब से भरनी पड़ रही है ये, तो यहाँ पे भी ये 500 का फ़र्क पड़ गया। ये 500 का फ़र्क पड़ेगा, जब इनकम 2 है, खर्चा 2500 है, तो आपके सेविंग अकाउंट में से 500 रुपये और जाएगा। दोनों तरीके हो गए, ये हो गया अपना एक्सरसाइज, खर्चा बढ़ा दिया मतलब एक्टिविटी बढ़ा दी, ये हो गई अपनी डाइट, मतलब खर्चा घटा दिया, मतलब इनकम आपने घटा दी, खाई कम रहे हो। तो दोनों तरीके जो आपको मैंने बताए, तो ये अगर ये 1500 होगा, ये 2500 होगा, तो इसके अगेंस्ट में दोनों जगह फ़र्क दिखेगा। दोनों तरीके हैं, कम खाओ और रेगुलर उतना ही काम करो, या जितना खा रहे हो उतना ही खाओ और काम बढ़ा दो। तो ये दोनों तरीके आप अपनी डाइट में अपने इसमें ले सकते हैं वेट लॉस के लिए। दोनों भी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके लेते हो तो अच्छे बेनिफिट हैं। एक्सरसाइज प्लस डाइट, सिर्फ डाइट कर पाते हो तो सिर्फ डाइट कीजिए, सिर्फ एक्सरसाइज कर पाते हो सिर्फ एक्सरसाइज कीजिए, सब दोनों डेफिसिट क्रिएट होना चाहिए। आपके इनकम और खर्चे में एक फ़र्क दिखना चाहिए, या तो आपकी इनकम है उसके अगेंस्ट में आपका खर्चा ज़्यादा होना चाहिए, या जो आपका खर्चा है उसके अगेंस्ट में आपकी इनकम कम होनी चाहिए। आप 2000 कमा रहे हो तो 2500 खर्च करना है, या आपका 2000 खर्चा है तो 1500 कमाना है। देखा 500 का फ़र्क गिर रहा है दोनों तरीके में। ये दोनों तरीके आपके लिए वेट लॉस के लिए काम करेंगे, क्योंकि सिंपल भाषा में कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं। इस पर फिर फूड एग्जाम्पल देके भी आपको एक बताऊंगा। हाँ,
डेफिसिट के लिए आपको मेंटेनेंस कैलोरी भी जानना जरूरी है। आपका खर्चा तो आपको पता होना चाहिए ना कि मेरा खर्चा कितना है। जब खर्चा ही पता नहीं होगा तो आप कैसे एवरेज लगाओगे कि बच रहा है कि घट रहा है। उसको मेंटेनेंस कैलोरी बोलते हैं। वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं।